हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन, होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ और समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी आपको देता रहता हूँ। तो होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी, होम्योपैथिक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पे हमारी जो जानकारी चल रही थी, रेगुलर में एक एफोरिज्म के बारे में जानकारी देता रहता हूँ कि महात्मा हनीमैन ने हमें अपने 6 एडिशन में क्या बताया है। तो आज उसी क्रम में एफोरिज्म नंबर 31 31वां एफोरिज्म में महात्मा हनीमैन जी क्या कहते हैं। तो डॉक्टर हनीमैन जी कहते हैं, द इनिमिकल फोर्स पार्शियली साइकिकल पार्शियल फिजिकल टू विच आवर टेरेस्ट्रियल एक्सटेंशन इज एक्सपोज विच आर termed morbific noxious agent do not possess the power of morbidity, deranging the health of the man unconditionally, but we are made ill by them only when our organism is sufficiently disposed and susceptible to the attack of the morbific cause that may be present and do be altered in its health, deranged and made to undergo abnormal sensation and function. Hence, they do not produce disease in everyone nor at all time. तो डॉक्टर हनीमैन, महात्मा हनीमैन जी कहते हैं कि जीवनी शक्ति क्षीण होने पर ही रोग पैदा होते हैं। प्राकृतिक रोग भौतिक एवं आदिदैविक दोनों ही प्रकार के कारणों से उत्पन्न होते हैं। जीवनी शक्ति इन रोगों पर काबू पाने की कोशिश करती है और विशेष कारण उपस्थित होने पर ही उनसे आक्रांत होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब रोग के कारण बहुत प्रबल होते हैं और जीवनी शक्ति उनका समन नहीं कर पाती, तभी रोग पैदा होता है। जब रोग के कारण बहुत प्रबल होते हैं और अपनी वाइटल फोर्स जीवनी शक्ति उनका समन नहीं कर पाती है, तभी रोग पैदा होते हैं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि रोग उत्पन्न करने वाले कारण हर समय मनुष्य के शरीर में विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते। मनुष्य की जीवनी शक्ति बहुत ही शक्तिशाली, सतर्क होती है और वह हर रोग का डटकर सामना करती है। अनेकों रोगों को तो यह जीवनी शक्ति उनकी प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट कर देती है। रोग के लक्षण मनुष्य के शरीर में तभी उभरते हैं जब जीवनी शक्ति रोग के कारणों पर विजय नहीं पा सकती है और वो हार जाती है, तभी रोग के सिम्टम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं या जब तभी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये महात्मा हनीमैन ने 31 एफोरिज्म में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में कहा। तो दोस्तों, ये होम्योपैथी की फिलॉसफी है, इसको आप अपने जीवन में उतारिए, अपनी प्रैक्टिस में उतारिए। रेगुलर एक एफोरिज्म पढ़िए, बहुत बारीकी से पढ़िए और उसको देखिए तो आपको होम्योपैथी पूरा सिद्धांत के बारे में पता चल जाएगा। ये दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको ज़रूर पोस्ट करिए, क्योंकि जो होम्योपैथी के लवर है, जो सही से होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बहुत ही अच्छे काम करती है। और उसको समझकर ही जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं या जो होम्योपैथी दवा अपनाते हैं, उनका ही हमेशा के लिए क्योर हो जाता है। ये होम्योपैथी का नियम है। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे हमारे वीडियो आते रहेंगे। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पे रेगुलर एक एक करके वीडियो में पोस्ट करता रहूँगा और टाइम पर जो होम्योपैथी से रिलेटेड बीमारियां हैं और जो उनकी मेडिसिन है, उनके भी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़े रहते हैं। उन पर भी आप जा कर के विजिट कर सकते हैं, जिनसे आपको काफ़ी हद तक नॉलेज मिलेगी। रेगुलर कभी कभी 1 या 2 पॉलीक्रेस्ट रेमेडी पर भी मैं डिस्कशन करता हूँ, बताता हूँ कि आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी की कौन कौन से लक्षण होते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी होता है होम्योपैथी में। एग्जाम्पल, एक पेशेंट फीवर का आया है तो फीवर के मरीज़ पे बहुत सी दवाइयाँ हो सकती हैं उसके एक्साइटिंग काज को लेकर के। कैसे उसको फीवर आया हुआ, क्या उसका एक्साइटिंग काज है, उसी पे लेकर के बहुत सी दवाइयाँ होती हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आप होम्योपैथी के वीडियो देखते रहिए और होम्योपैथी की जानकारी लेते रहिए। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन रेगुलर आपको होम्योपैथी में अगर पारंगत होना है तो रेगुलर आपको स्टडी करना पड़ेगा और अपनी पैथी को लगातार आप के बारे में जानना पड़ेगा, उसका प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी, जय हनुमान।